प्रश्न क्रमांक है आपका 106। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? सन 1799 में, सन 1857 में, सन 1793 में, सन 1769 में। क्या प्रश्न है आपका? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो वह मारा गया था आपका 1799 में। तो कौन से युद्ध में मारा गया था टीपू सुल्तान? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब कब हुआ था ये? 1799 में। इसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। पोलीलूर में, हैदराबाद में, श्रीरंगपट्टनम में या निजामाबाद में? प्रश्न क्या है? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। अंग्रेज ब्रिटिश सेना को हराया था, वह हराया था आपको पोलीलूर में। ठीक है, तो हो रहा था किसके नेतृत्व में? हैदर अली के नेतृत्व में। यानी इनको भी कमान संभालने को दे दी गई थी। कहाँ पे? पोलीलूर में। तो इन्होंने ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? हैदर अली, अंग्रेज, मराठा, हैदराबाद का निजाम? क्या प्रश्न है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था, में कौन विजयी हुआ था? तो वह विजयी हुआ था हैदर अली। जैसा कि आप हैदर अली को देख रहे हैं। ठीक है, तो हैदर अली प्रथम युद्ध में विजय तो हो जाता है और द्वितीय युद्ध जब होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, यह अपनी वीरगति इसको प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक युद्ध मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध? प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है? तो वह कौन सा युद्ध था? वह था प्रथम मैसूर युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की बुरी तरह हार हो जाती है और इन्हें मद्रास की संधि करनी पड़ती है। किसको? अंग्रेजों को। इसमें विजेता कौन होता है? हैदर अली। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में? तो प्रश्न क्या है? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई, तो कहाँ पे बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि श्रीरंगपट्टनम आप देख रहे हैं, पुराना है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया? मुइजुद्दीन को, अब्दुल खालिक को, फतेह हैदर, उपरोक्त में कोई नहीं? प्रश्न क्या है? टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया। यानी कि जब टीपू सुल्तान हार जाता है और इसको संधि करनी पड़ती है, कौन सी? श्रीरंगपट्टनम में, तो इसको क्या कुछ अपने पुत्रों को अंग्रेजों के समक्ष इनको संधि में देना पड़ता है। इसमें कौन सा पुत्र था जो कि अंग्रेजों को नहीं दिया गया? वह था फतेह हैदर। ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि फतेह हैदर को आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवा में हैदर अली को पराजित किया था? कॉर्नवालिस, आयरकूट, मैलकॉम, एल्फिंस्टन? प्रश्न क्या है? किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवा में हैदर अली को पराजित किया था? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? वह था आपका आयरकूट। ऑप्शन नंबर बी। तो जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। किसमें? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? बिलिक्स, किर्कपैट्रिक, पी रॉबर्ट्स, एच डॉडवेल? क्या प्रश्न है आपका? निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान था जो एक कट्टरपंथी था? एक किसने नहीं माना कि वह एक कट्टरपंथी था? वह नहीं माना पी रॉबर्ट्स ने। ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब इतिहासकारों ने माना कि टीपू कहता था एक कट्टरपंथी व्यक्ति था, लेकिन पी रॉबर्ट्स मानते हैं कि वह कट्टरपंथी व्यक्ति नहीं था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? सर आयरकूट, कैप्टन पॉमहेम, सर हेक्टर मुर्रो, जनरल गोड्रड?
तो प्रश्न क्या है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया वह कौन था? तो वह था आपका सर आयरकूट, ऑप्शन नंबर ए। तो आयरकूट का चित्र देख रहे हैं जिससे कि आपको याद बना रहे। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिगंबत हुआ था वो कौन से युद्ध में हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब? 1799 में। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में तो ब्रिटिशों की हार होती है, बाकी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थों में इनकी हार होती है। किनकी? टीपू सुल्तान और हैदर अली की। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, फिर कौन उसकी बागडोर संभालता है? मैसूर राज्य की टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें थे अंग्रेज निजाम और अवध, अंग्रेज निजाम और मराठे, अंग्रेज निजाम और कर्नाटक, अंग्रेज मराठे और कर्नाटक। तो क्या प्रश्न है आपका? कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन थे? तो उसमें थे अंग्रेज निजाम और मराठे। तो जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उसमें हैदर अली निजाम और मराठों को अपनी ओर कर लेता है। जब चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है तब अंग्रेज क्या कर लेते हैं? निजाम और मराठों को अपनी ओर कर लेते हैं और टीपू सुल्तान इसलिए इसमें वीरगति इसको प्राप्त हो जाती है क्योंकि ये अकेला पड़ जाता है। अगला प्रश्न, 1117 1767 और 69 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? निजाम हैदराबाद, अंग्रेज, मराठा, ट्रेवनकोर का राजा। प्रश्न क्या है, जब पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय जो त्रिशक्ति संधि हुई थी उनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? तो उसमें से आपका सम्मिलित नहीं हुआ था ट्रेवनकोर का राजा। जैसा कि आप ट्रेवनकोर के राजा को देख रहे हो, तो इन्होंने क्या हुआ था, जब एक त्रिशक्ति की संधि हुई थी, तीन शक्ति मिला के जो संधि हुई थी उनमें से ये शामिल नहीं थे। कौन? ट्रेवनकोर का राजा। अगला प्रश्न, अब भारत हमारा है यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? रोहिला युद्ध, बक्सर का युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रश्न क्या है, अब भारत हमारा है यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? तो वह युद्ध था आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी कि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तब ये अंग्रेज क्या बोलते हैं कि अब भारत हमारा है, यानी कि अब हमें टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए क्या बोलते हैं, अब भारत हमारा है। तो यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है यह कथन संबंधित है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या प्रश्न है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है यह कथन संबंधित है? तो यह कथन है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तब अंग्रेज क्या बोलते हैं कि पूरब का जो अब साम्राज्य है वो हमारे पैरों के नीचे आ चुका है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? डुप्ले, हैदर अली, टीपू सुल्तान, नंदराज। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? वह की थी टीपू सुल्तान के साथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने निजाम तथा मराठों से सहायता प्राप्त की, पेरिस में राजदूत भेजा, अंग्रेजों को अपने राज्य में कोई भाग नहीं दिया, एक हत्यारे के द्वारा मारा गया। तो प्रश्न आपका क्या है कि टीपू सुल्तान ने, यानी कि टीपू सुल्तान ने कौन सी घटना उससे संबंधित है कि उसने पेरिस में एक राजदूत भेजा, बाकी ए सी डी गलत है ना। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था? पेरिस में एक राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी? बरार, मराठा, रोहिला, निजाम। क्या प्रश्न है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा
संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी। तो वह कौन सी शक्ति थी? वह थी आपकी रोहिला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? टीपू सुल्तान, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? वह था आपका टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। तो टीपू सुल्तान ने किस लिए वृक्ष लगाया था? कि जो फ्रांस की राजक्रांति हुई थी और वहाँ पे स्वतंत्रता मिल गई थी लोगों को, इसलिए इसने क्या किया था कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष बो दिया था और बोला था कि हम भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान अपने समकालीनों में से कई मायने में आगे था क्योंकि वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था। वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था। सी, वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों के महत्व को समझता था। उपयुक्त सभी। क्या प्रश्न है? टीपू सुल्तान अपने समकालीनों में से कई मायने में आगे था, यानी कि उनके जो समकालीन राजा थे उनमें से वह काफ़ी आगे था। किस कारण आगे था? कि वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था, यानी कि जो सैनिक शक्ति के लिए वो क्या चाहता था कि मजबूत आर्थिक शक्ति हो, इसलिए क्या होगी, सैनिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सेकंड, वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था। सी, वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों के महत्व को समझता था। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी। अगला प्रश्न आपका 125, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था? तो वह कौन था? वह था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का चित्र देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया था टीपू सुल्तान के विरुद्ध? कि त्रिपक्षीय, यानी कि जो मराठा निजाम और अंग्रेजों की एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? संगावालिया, शुकरचकिया, अहलूवालिया, रामगढ़िया। क्या प्रश्न है? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, यानी कि वह कौन सी मिसल थी? तो वह थी आपकी ऑप्शन नंबर शुकरचकिया, ऑप्शन नंबर बी। तो रणजीत सिंह शुकरचकिया मिसल के से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी पटियाला, अमृतसर, लाहौर, कपूरथला। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी वह कहाँ पे थी? वह थी आपकी लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप प्राचीन लाहौर को देख रहे हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। तो निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो कौन सा गवर्नर जनरल था? वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित रहे। अगला प्रश्न, मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मंगलौर की संधि हुई? कर्नल फुलटन, वारेन हेस्टिंग, टीपू सुल्तान, लॉर्ड मेकार्टनी। क्या प्रश्न है? मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मैंगलोर की संधि हुई थी, यानी किसके आग्रह पर मैंगलोर की संधि हुई थी? तो वह हुई थी आपकी लॉर्ड मेकार्टनी। तो लॉर्ड मेकार्टनी के आग्रह पर कौन सी संधि हुई थी? मैंगलोर की संधि हुई थी। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य किया? 1761, 1755, 1764, 1766। यानी कि हैदर अली थे, इन्होंने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और वहाँ के राजा बन गए? तो किस वर्ष में किया था? यह किया था आपका ऑप्शन नंबर ए, 1761 ईस्वी में। तो ये हैदर अली हैं, इन्होंने मैसूर राज्य पर कब आधिपत्य जमा लिया था? 1761 ईस्वी में।
रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था काबुल, दिल्ली, मकरान, श्रीनगर। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो वह कौन सा वो क्षेत्र था, वह था आपका श्रीनगर क्षेत्र। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन सा क्षेत्र था, श्रीनगर। इनकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा शेर सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्या क्या प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह किसने कहा था, महाराजा रणजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई, अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच, अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम के बीच, पेशवा और रणजीत सिंह के बीच, अंग्रेजों और पेशवा के बीच। तो अमृतसर की जो संधि हुई थी वह किसके बीच हुई थी, वह हुई थी आपकी अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच। ऑप्शन नंबर ए। तो ये अमृतसर की संधि हुई है वो किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच।